ओरिएंट बेल टाइल्स स्टूडियो से आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। नमस्कार, आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज और मैं हूं आपके साथ प्रीति चौहान। स्वागत करती हूं आपका 10 सेकेंड न्यूज में आपके साथ। और साथ ही आज फटाफट खबरों के सफर की शुरुआत बड़ी खबरों के साथ करेंगे। तो चलिए सबसे पहले आपको बता दें कि 8 मार्च को महिला सम्मान योजना लागू कर सकती है दिल्ली सरकार। दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष सचदेवा ने कहा कि 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है। हमारी सरकार हर वर्ग को इससे जोड़ने का काम करेगी। दिल्ली में प्रदूषण को लेकर के एक्शन में सरकार है। सचिवालय में पर्यावरण मंत्री ने अधिकारियों के साथ बैठक की है। बैठक में नगर निगम और एनडीएमसी के अधिकारी भी मौजूद रहे। अब सड़कों पर नहीं दौड़ सकेगी पुरानी गाड़ियां। बढ़ते प्रदूषण को लेकर के दिल्ली सरकार का बड़ा फैसला। 1 अप्रैल से 15 साल पुराने वाहनों को नहीं मिलेगा कोई भी पेट्रोल डीजल। पुरानी गाड़ियों की पहचान के लिए विशेष टीम का भी गठन। दिल्ली में लॉ एंड ऑर्डर पर बोले उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना। कहा गृह मंत्री अमित शाह ने कल मीटिंग ली है, उस पर हम लोग अमल करेंगे। आने वाले समय में दिल्ली में दिखेगा बड़ा बदलाव। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के आवास पर आज भी पहुंचे लोग। फूलों का गुलदस्ता लेकर मुख्यमंत्री बनने की बधाई दी। लोगों ने सीएम के साथ सेल्फी भी खिंचवाई। कांग्रेस नेता राहुल गांधी आज अचानक नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पहुंचे और वहां पर उन्होंने कुलियों से मुलाकात की। राहुल गांधी ने कुलियों से तकरीबन 40 मिनट तक बातचीत की, उनकी परेशानियों के बारे में जाना। महाकुंभ में नहीं पहुंचे राहुल, प्रियंका और सोनिया। एमपी के मंत्री विश्वास सारंग ने गांधी परिवार पर साधा निशाना। कहा कि इसे अनुमति नहीं मिली होगी, इसीलिए ये सभी कुंभ में स्नान करने नहीं गए। दिल्ली में हार के बाद यूपी में आम आदमी पार्टी का सफाई अभियान। यूपी के पार्टी प्रभारी संजय सिंह ने अंबेडकर पार्क खोड़ा। गाजियाबाद में पार्क और बाबा साहेब अंबेडकर की प्रतिमा की सफाई की। पश्चिम बंगाल में टीएमसी ने मतदाता सूची के सत्यापन के लिए घर घर जाकर शुरू किया अभियान। दक्षिण कोलकाता के चेतला इलाके में महापौर फिरहाद हाकिम ने सीएम ममता बनर्जी के इस अभियान की शुरुआत की। और यूपी के सीएम योगी के बयान पर छिड़ गया है सियासी संग्राम। एआईएमआईएम के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी के पलवार के बाद अब बयानबाजी तेज हो चली है। अब देखिए इसी से जुड़ी खबरें 10 सेकेंड न्यूज में। योगी के कठमुल्ला वाले बयान पर बोले ओवैसी। का यूपी के सीएम योगी उर्दू बोलने वालों को कठमुल्ला कहते हैं। सीएम योगी को उर्दू नहीं आती तो वो साइंटिस्ट क्यों नहीं बने? उर्दू जुबान से नफरत करते हैं मुख्यमंत्री योगी। योगी के कठमुल्ला वाले बयान पर ओवैसी की प्रतिक्रिया से भड़के यूपी के जल शक्ति राज्य मंत्री दिनेश खटीक। कहा यूपी में आकर बयान दें तो चांद तारे नजर आएंगे। सीएम योगी ने ना उर्दू पढ़ी है ना पढ़ेंगे तो सनातनी। यूपी सरकार में कैबिनेट मंत्री ओपी राजभर ने सीएम योगी के कठमुल्ला वाले बयान पर कहा कि शब्द के अनेक अर्थ होते हैं, जैसा जो समझे वो समझे, किसी को कोई ऐतराज नहीं होना चाहिए। ओवैसी के बयान पर पलटवार किया। यूपी कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने सीएम योगी के कठमुल्ला वाले बयान पर जताई है आपत्ति। का सदन में वर्ग विशेष के बारे में आपत्तिजनक भाषा का इस्तेमाल कर रहे सीएम, वहीं अपने बयान के लिए माफी मांगे मुख्यमंत्री। और चलिए अब 10 सेकेंड न्यूज में दिखाते हैं राजनीति से जुड़ी तमाम बड़ी खबरें। मणिपुर में सुरक्षा की स्थिति को लेकर के गृह मंत्री अमित शाह ने दिल्ली में उच्च स्तरीय बैठक की है। मीटिंग में मणिपुर के राज्यपाल भी मौजूद रहे। अभी सभी बंद रास्तों को 8 मार्च से खोलने के निर्देश दिए गए। रोकने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। भारतीय निवेश बाजार में भारी गिरावट के विरोध में यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने केंद्र सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। प्रधानमंत्री वित्त मंत्री से मांगा है इस्तीफा। यूपी के बरेली में लोकसभा सांसद चंद्रशेखर आजाद पर मथुरा में हुए हमले का विरोध। भीम आर्मी के कार्यकर्ताओं ने कार्यवाही की मांग की। कलेक्ट्रेट गेट पर प्रदर्शन किया। महाकुंभ खत्म होने के बाद अब सियासत शुरू। बीजेपी ने कांग्रेस का हिंदू विरोधी वाला जारी किया पोस्टर। लिखा गांधी नेहरू परिवार का कोई भी सदस्य 45 दिन तक चले महाकुंभ में डुबकी लगाने प्रयागराज नहीं गया। आखिर सनातन संस्कृति से इन्हें इतनी नफरत क्यों है?
अपने जन्मदिन पर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सक्षमता परीक्षा पास करने वाले नियोजित शिक्षकों को बांटा नियुक्ति पत्र। इसी दौरान मुख्यमंत्री ने महिला शिक्षकों को हंसने के लिए भी कहा। बिहार में महिला सशक्तिकरण की बात कही। नियुक्ति पत्र वितरण समारोह के दौरान सीएम नीतीश ने मंच पर बैठे शिक्षा मंत्री सुनील कुमार को खड़ा करवा दिया। भरी सभा में डपटा, कहा खड़े हो जाइए, फिर उन्होंने पूरा किया संबोधन। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश के जन्मदिन पर जदयू नेता अशोक चौधरी ने पटना के महावीर मंदिर के पास उड़ाए कबूतर। कहा जिस तरह आज कबूतरों को आजाद किया, ठीक उसी तरह 2005 में नीतीश कुमार के आने के बाद बिहार की जनता आजाद हुई। आने वाले 5 साल बिहार के लिए महत्वपूर्ण। और उत्तराखंड के चमोली में माड़ा में हुए हादसे पर मुख्यमंत्री धामी की नजर है। हादसे पर हर अपडेट सिर्फ 10 सेकेंड न्यूज में। चमोली के माड़ा गांव के पास रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। अब तक 50 लोग बाहर निकाले गए, 4 लोगों की मौत, अब भी 5 मजदूर वहां फंसे हैं। राहत बचाव काम अब भी जारी है। रेस्क्यू के लिए MI-17 हेलीकॉप्टर की मदद ली जा रही है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने चमोली के माड़ा में हिमस्खलन से प्रभावित क्षेत्रों का हवाई सर्वेक्षण किया। राहत और बचाव कार्य का जायजा लिया। प्रधानमंत्री मोदी को पूरे हालात की फोन पर जानकारी दी। चमोली के माड़ा गांव पहुंचकर सीएम धामी ने सुरक्षित बाहर निकाले गए मजदूरों का हालचाल लिया। बचाव टीम को जरूरी दिशा निर्देश भी दिए। उत्तराखंड के माड़ा गांव में ग्लेशियर हादसे का शिकार लोगों के लिए की गई प्रार्थना। परमार्थ निकेतन के अध्यक्ष स्वामी चिदानंद मुनि ने विशेष गंगा आरती की। मृतकों की आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की। मौत को मात देकर चमोली के माड़ा गांव से निकले हल्द्वानी के 2 भाई। नैनीताल के रहने वाले नरेश बिष्ट और दीक्षित बिष्ट दोनों की बची जान। वहीं आर्मी अस्पताल में भर्ती हैं दोनों भाई। और हरियाणा के अंबाला कोर्ट परिसर में हवाई फायरिंग। पेशी के लिए आए अमन सोनकर नाम के शख्स पर गोलीबारी की कोशिश हुई। वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी फरार। मौके से गोलियों के 2 खोखे बरामद। सीसीटीवी के जरिए आरोपियों की तलाश जारी है। और साथ ही लखनऊ पुलिस ने वारदात से पहले 3 शातिर अभियुक्तों को पकड़ा है। 10 लाख की सुपारी लेकर के व्यापारी का अपहरण करने पहुंचे थे बदमाश। आरोपियों से अवैध तमंचे, जिंदा कारतूस बरामद। यूपी के मेरठ में सरधना थाना क्षेत्र के गांव कालिंदी में दलित समाज में की बारात के साथ मारपीट। दूल्हा और उसका भाई घायल। बारातियों ने जान बचाकर थाने में ली शरण। पुलिस की मौजूदगी में घुड़चढ़ी हुई। रायपुर की मेयर मीनल चौबे के बेटे मेहुल चौबे को गिरफ्तार किया। सड़क पर जन्मदिन का जश्न मनाना पड़ गया भारी। वहीं 28 फरवरी की रात मेहुल चौबे ने समर्थकों के साथ बीच सड़क पर केक काटते हुए आतिशबाजी की थी। और चलिए अब 10 सेकंड न्यूज में देश की खबरें आपको बता देते हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने सोशल मीडिया पर साझा की जहां खुसरो कार्यक्रम की झलकियां। कल प्रधानमंत्री मोदी नई दिल्ली के सुंदर नर्सरी में आयोजित सूफी संगीत समारोह जहां खुसरो के रजत जयंती कार्यक्रम में शामिल हुए थे। रविवार से शुरू होने वाले रमजान की ढेर सारी शुभकामनाएं दी। गुजरात दौरे पर केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव अहमदाबाद रेलवे स्टेशन के पुनर्विकास परियोजना का निरीक्षण किया। कहा गुजरात के लिए इस बार रेलवे के बजट में हुआ है रिकॉर्ड आवंटन। जन औषधि रथों को हरी झंडी दिखाकर केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने जन औषधि सप्ताह की शुरुआत की। दिल्ली एनसीआर क्षेत्र में घूमकर जन औषधि केंद्र के लाभों के बारे में जानकारी देंगे औषधि रथ। वहीं सुलभ और सस्ती जेनेरिक दवाओं की पहुंच को प्रसारित किया जाएगा। और चलिए अब राज्यों से जुड़ी तमाम बड़ी खबरें आपको दिखा देते हैं 10 सेकेंड न्यूज में। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने गेहूं और धान की फसल एमएसपी का किया ऐलान। 4000 रुपए प्रति क्विंटल के रेट पर होगी धान की खरीदी। वहीं 2600 रुपए प्रति क्विंटल की दर से गेहूं खरीदेंगे एमपी सरकार। राजस्थान के अजमेर में विजयनगर ब्लैकमेल केस के विरोध में दरगाह बाजार कराया बंद। सकल समाज के कार्यकर्ताओं ने बाजार में निकाली रैली। बंद समर्थक आरोपियों को फांसी देने की कर रहे हैं मांग।
बंद कराने के दौरान दरगाह बाजार में आपस में भिड़े बंद समर्थक और दुकानदार। हालात को देखते हुए अलर्ट मोड पर पुलिस प्रशासन, वहीं शहर में सुरक्षा चाक चौबंद। यूपी के गोरखपुर में नगर निगम की जमीन पर बनी मस्जिद को मुतवली ने खुद तोड़ना शुरू किया। वहीं जेडीए ने मस्जिद के निर्माण को बताया अवैध। नोटिस के बाद मस्जिद को तोड़ने का काम जारी है। संभल निरीक्षण भवन के न्यायिक जांच आयोग की टीम रवाना। दौरे के दूसरे दिन 15 लोगों के बयान दर्ज। वहीं 2 दिन में 44 लोगों के दर्ज किए गए बयान। हिंसा मामले में अब तक कुल 90 लोगों के बयान दर्ज। यूपी के रायबरेली में रमजान से पहले एक दिन एक बार फिर से लाउडस्पीकर को लेकर के पुलिस ने चलाया सघन चेकिंग अभियान। कई मस्जिदों में ध्वनि स्तर का लिया जायजा। मानकों का उल्लंघन करने पर होगी कार्रवाई। 3 मार्च को रायपुर स्थित ईडी कार्यालय का घेराव करेगी कांग्रेस। ईडी का पुतला फूंक कर किया प्रदर्शन। कांग्रेस नेताओं की जासूसी करवाने का सरकार पर आरोप। विपक्ष की जासूसी मामले में विधानसभा में भी जमकर हुआ था हंगामा। और कोलकाता की जादवपुर यूनिवर्सिटी में बवाल। छात्र संघ चुनावों की मांग को लेकर के वामपंथी छात्र संगठनों ने किया प्रदर्शन। वहीं शिक्षा मंत्री की कार में भी तोड़फोड़ की गई। प्रयागराज कुंभ में वायरल हुए कांटे वाले बाबा पहुंचे अयोध्या। राम मंदिर के सामने बिछाया कांटों का बिस्तर। भगवान राम के नाम का किया जाप। वायरल कांटों वाले बाबा को देखने के लिए उमड़ी है लोगों की भीड़। झारखंड के रामगढ़ जिले के पंजाब रेजिमेंट सेंटर में 108 फीट ऊंचे राष्ट्रीय ध्वज का किया गया अनावरण। पंजाब रेजिमेंटल सेंटर में शान से लहरा 108 फीट ऊंचा राष्ट्रीय ध्वज। बिहार के सीतामढ़ी में अनोखे तरीके से शिक्षकों ने किया प्रदर्शन। डीईओ ऑफिस के पास ढोल और झाल के साथ कीर्तन किया। शिक्षकों ने कहा उनकी समस्याओं को लेकर के कुंभकर्णी निद्रा में सोए शिक्षा विभाग को जगाने के लिए वाद्य यंत्रों का सहारा लिया गया। महाराष्ट्र के वाशिम में बर्ड फ्लू ने दी है दस्तक। विदर्भ में एक पोल्ट्री फार्म में 6,800 से ज्यादा मुर्गियों की मौत। सैंपल में बर्ड फ्लू की पुष्टि हुई। सभी पोल्ट्री फार्म्स को किया गया है सैनिटाइज। पंजाब में आज 750 जगहों पर पुलिस का नशे के खिलाफ चला कासो ऑपरेशन। भटिंडा के कई इलाकों में एसएसपी और डीसी के नेतृत्व में कई घरों में छापेमारी। पंजाब को ड्रग्स फ्री बनाने की मुहिम अब भी तेज। पंजाब के जलंधर में पुलिस के कासो ऑपरेशन के चलते कई घरों की ली गई है तलाशी। नशा तस्करों के धरपकड़ के लिए कई घरों पर रेड। वहीं पुलिस की छापेमारी से इलाकों में मचा है हड़कंप। पंजाब में नशे के खिलाफ पुलिस का अभियान तेज। फिरोजपुर में संदिग्ध लोगों के घरों पर पुलिस ने की छापेमारी। वाहनों की भी ली जा रही है तलाशी। ड्रग्स और नशे के खेप की खोजबीन अब भी जारी। और आज है आसों का शनिवार। देश और राज्यों में कहां कहां हुए हैं हादसे, दिखाते हैं आपको 10 सेकेंड में। मध्य प्रदेश के भोपाल में केमिकल फैक्ट्री में लगी आग। आनंद फानन में आसपास की फैक्ट्रियों को कराया गया खाली। मौके पर फायर की टीम ने गाड़ियों से आग पर पाया काबू। मुंबई के घाटकों पर पंतनगर इलाके में एक बिल्डिंग में लगी भीषण आग। फायर की टीम की गाड़ियों ने मौके पर पहुंचकर आग पर पाया काबू। आग से हुए नुकसान का कर रहे हैं आकलन। महाराष्ट्र के कोल्हापुर में पेपर बनाने वाली फैक्ट्री में लगी भीषण आग। मौके पर पहुंची फायर की टीम, वहीं साथ ही आग पर पाया काबू। आग से लाखों का नुकसान। यूपी के आगरा में प्रयागराज से लौट रहे श्रद्धालुओं से भरी बस हादसे का शिकार हो गई। खड़े ट्रक से टकराई बस। हादसे में 4 लोगों की मौत की खबर। 12 से ज्यादा श्रद्धालु घायल। घायलों को अस्पताल में कराया गया है भर्ती। प्रयागराज में बुलडोजर से ध्वस्त किए गए माफिया आतिक के कार्यालय में लगी आग। चारों तरफ उठा धुआं। फायर ब्रिगेड की 3 गाड़ियों ने पाया काबू। बुलडोजर से ध्वस्त किए गए इस दफ्तर के बचे हुए हिस्से को बैरिकेडिंग लगाकर किया गया बंद। महाराष्ट्र के पालघर में अमेरिकी फार्मा इंडिया प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में लगी भीषण आग। घटनास्थल पर पहुंचे दमकल कर्मियों ने आग पर पाया काबू। वहीं फार्मा कंपनी से सभी कर्मचारी सुरक्षित। यूपी के कासगंज में 12 साल की दलित किशोरी की मौत। घर में मिला शव। 15 साल की बहन लापता। परिजनों ने गांव वालों पर लगाया हत्या का आरोप। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर के शुरू की जांच।
और चलिए पहाड़ों पर एक बार फिर से पलटा है मौसम का मिजाज। बर्फबारी की तस्वीरें सामने आई हैं। अब मौसम का हाल भी जान लीजिए 10 सेकेंड में। पहाड़ी राज्यों में मौसम का बदला है मिजाज। कुल्लू में रात के 1 बजे के करीब हुआ लैंडस्लाइड। गांधीनगर इलाके में भरा मलबा। बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग पर पागल नाला के पास रास्ता बंद। जान माल के नुकसान की अभी तक खबर नहीं। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू में बारिश से भारी तबाही। पहाड़ी से गिरे बड़े बड़े पत्थर। हादसे में बाल बाल बचे कार चालक, तो वहीं पानी के तेज बहाव में कई वाहन फंसे। सड़कों पर आया पानी। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू में बारिश से कई जगहों पर लैंडस्लाइड। कई सड़कें प्रभावित। शहर में घुसा पहाड़ी सिक्का मलबा। वहीं कई वाहन फंसे। लोगों को चलने फिरने में हो रही है काफी परेशानी। उत्तराखंड के चमोली में तेज बारिश के चलते हाईवे पर पहाड़ी से आया मलबा। बद्रीनाथ हाईवे बंद। वहीं जेसीबी की मदद से मलबा हटाने का काम अब भी जारी। जम्मू कश्मीर के डोडा में लगातार हो रही बर्फबारी। स्थानीय लोग घरों में हुए कैद। कई फीट इलाकों में जमी है बर्फ। सड़क से लेकर के घरों तक बर्फ की मोटी चादर। जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में भारी बर्फबारी से बढ़ी है लोगों की मुश्किलें। बांदीपोरा और गुरेज सहित कई प्रमुख मार्ग बंद। बर्फ हटाने का अभियान शुरू। राष्ट्रीय राजमार्ग से हटाई जा रही है बर्फ। और चलिए अब आपको खेल जगत की तमाम बड़ी खबरें दिखा देते हैं 10 सेकेंड में। चैंपियंस ट्रॉफी में कल दुबई में भारत और न्यूजीलैंड के बीच होगी भिड़ंत। दोनों ही टीम पहले से ही सेमीफाइनल में जगह पक्की कर चुकी है, लेकिन नेट रन रेट में पहले स्थान पर पहुंचने के इरादे से मैदान पर उतरेगी टीम इंडिया।